नमस्कार दोस्तों। इस समय दोपहर के बज गए हैं 12 और मेरा खाना पीना मतलब ब्रेकफास्ट हो चुका है। दोपहर की तैयारी कर रहे हैं पहाड़ वाले भैया जो खाना बनाते हैं। तो हमने कल मंगाए थे हरी मिर्ची भरने वाले। तो इस समय ठंड में दोस्तों हमको या हमारे परिवार को, आप लोगों को नहीं जानते लेकिन मेरे यहाँ ये अचार सबको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मिर्च का कटा हुआ अचार हो गया, भरा हुआ अचार हो गया, तो हम थोड़ा थोड़ा करके आधा किलो एक पाव बना के रखते रहते हो, ख़त्म होता रहता है। तो कल मैंने मोटा वाला हरा मिर्च मंगाया, तो चलिए आज हम उसका अचार बनाने चलते हैं। आप सभी लोगों के साथ चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमने मिर्ची मंगाई हैं। ये देखिए, ये मोटे वाले मिर्चे हैं, काफ़ी मोटे मोटे से। ये अचार इसका अच्छा बनता है। यही वाला जब लाल हो जाता है तो हम लोग भर के रखते हैं, जो सालों साल चलता है। तो चलिए अब इसका अचार हम बना लेते हैं। और इसका अचार बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाएंगे, मतलब हम जैसे पहले बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, इसका पहला पोर्शन ऐसे हम काट देंगे। ये इसको आप कैंची से काट लें, चाहे चाकू से काट लें, हम तो कैंची से, चाकू से ही काटते हैं। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये इसको देखिए, ये एक जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये, इसमें 3 जॉइंट हैं। तो इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे अंदर से। और मिर्च का जो बीज है इसे झाड़ देंगे। देखा, ये देखिए, देखिए बिल्कुल से हमने इसको खोखला कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल खोखला हो गया है। और बिल्कुल जब खोखला हो जाएगा, ऐसे ही हम सारे मिर्चों को खाली कर लेंगे। मतलब जितने भी हैं इनको सबको हम ऐसे ही खाली करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं वो बता रही हूँ कि ये मिर्च जो है इसको मैंने धुला है, धुलने के बाद धूप में सुखाया है, फिर इसके बाद इसको मैंने क्लीन किया है। एक साफ कपड़ा लेके, छोटा किचन टॉवल है, तो जब हम इसको पोंछ देते हैं ना तो इसमें शाइनिंग आती है। और मार्केट की कोई भी गंदगी तो धुलने से ही नहीं रह गई। इसके बाद मैंने थोड़ा सा धूप दिखा दिया है, क्योंकि अचार जो है उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये देखिए, मैंने दोनों खोखले कर दिए हैं। अब इनके लिए ये सारे के सारे हम ऐसे ही तैयार करेंगे। आपका वीडियो में ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे कि हम सारे खोखले करें, आपको दिखाएं। तो ये देखिए, ये हम खाली कर लेंगे। और इसके बाद जब हम मसाला रेडी करेंगे तो आप सबसे फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे। आप भी बना के रखिए। पराठा के साथ सवेरे जल्दी है, आपको सब्जी नहीं बन पाई तो इन अचार से भाई हम लोग तो खा लेते हैं, जब आप लोगों को नहीं जानते। लेकिन ये बहुत बढ़िया टेस्टी बनते हैं दोस्तों। ये सिरका में भी डाले जाते हैं। आप चाहो तो इससे मसाला भर के सीधे सिरके में डाल दो, काले वाले सिरके में। और अगर ये मोटे वाले नहीं तो जो थोड़े से मोटे आते हैं, मतलब इस उंगली के मोटाई के और काफ़ी लंबे आते हैं, वो सिरके में डाल दीजिए या नींबू के रस में डाल दीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय लेके हम मसाले की तैयारी करते हैं। पहले इन मिर्चों को खोखला करते हैं और ये देखिए इसमें रखते जाएंगे। और साथ में ये जो बीज निकलेगा नहीं, इसको हम फेंकेंगे नहीं, जो मसाला तैयार करेंगे उससे इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे मसाले हैं। ये सूखी धनिया है, इसको मैंने धूप में रख दिया था। और कूड़ा वूड़ा जो, मतलब ये जो बाजार से आती है ना, तो कुछ छिकला पिकला ये ऐसे, इसको साफ कर लिया था। इसलिए वो डाल दिया थोड़ा जीरा। और इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ हर अचार में ज़्यादा ही अच्छी लगती है, महीन वाली है। आपके पास बड़ी वाली हो तो उसको डालिए। तो अब चढ़ा देते हैं इधर हम पैन। और ये है फ्रेंड्स, देखिए कलौंजी। कलौंजी एक ऐसी चीज़ है ना कि ये भूनी नहीं जाती है, न भूनी जाती है न पीसी जाती है। इसको हम समूचा ही डाल देंगे। ये जब मसाले हमारे तैयार होंगे तो ये ऐसे ही डाल देंगे। ये लहसुन कुचल लिया है, पूरा गांठ है, एक गांठ लहसुन मैंने कुचल लिया है। 8 मिर्चें हैं, उनके लिए काफ़ी होगा, लहसुन जरूर डालें। तो ये देखिए, मसाले हमारे पास भून लेंगे। मसाले भी आप इतना भूनें कि सिर्फ महक आ जाए, और ज़्यादा जलाना नहीं होता है। ये देखिए, इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। देखिए मसाले छिटकने लगे, आवाज़ आ रही है। बस अब ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो जल जाएंगे और स्वाद खराब। तो इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस थाली में ही निकालेंगे, ठंडा होने पर पीसेंगे। अब दोस्तों गैस को हम कर देंगे बंद। ये, और इसमें डालेंगे राई। अगर आपके पास दाल हो राई वाली तो फिर ज़्यादा ही अच्छा है। हमारे पास दाल थी नहीं, इसलिए हमें राई की दाल निकालेंगे।
इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे हम। इसको भूनेंगे नहीं तो ये करछा जाती है, कड़वाहट आ जाती है। और अगर आप दाल ले लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। पहले गांव में हम लोग बनाते थे कि उसको सिलबट्टे में थोड़ा थोड़ा सा रगड़ लेते थे, दाल निकल आती थी और फिर सूप से साफ कर लेते थे। इस समय मैं बिटिया के यहाँ हूँ, इनके पास सूप है नहीं। सूप आप लोग जानते होंगे जिससे गेहूँ साफ किए जाते हैं, चावल साफ किया जाता है। वैसे ये हमने धूप में भी रख रखा था सवेरे से। ये देखिए गर्म हो गया। अब इसको भी हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। बस इसका हम एक राउंड लगाएंगे जिससे हमारी दाल निकल आए। अब देखिए ये पिस रही है, इसको देख लें। हाँ ये देखिए दाल निकल आई है। अब इसको सूप है नहीं तो हम इसी में थोड़ा सा साफ कर लेंगे, मतलब इसी थाली से पछोड़ देंगे। अब इसी राई में ही इसको भी पीस लेंगे, जो धनिया वगैरह है ये सब। ये देखो दो तीन लौंग डाल देते हैं, हींग डालेंगे। ये मिर्च में हींग जरूर डालिए। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। खा लेगा ठीक है। ये देखिए ये मैडम अब भैया इसको चला दो। ये भैया देखिए फल काट के ले आए हैं। अब इसको इंडिया में नाम दे दिया गया है कमलम। ये देखिए ये वैसे इंग्लिश में ड्रैगन फ्रूट बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। बहुत ही पौष्टिक होता है, चिया सीड होता है ये। तो चलिए थोड़ा बहुत खाते हैं। तो ये देखिए ये राई है ये, और इसमें ये मिला देंगे जो मैंने मसाले पीसे हैं। ये धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, कलौंजी। तो कलौंजी मैंने पीसी नहीं दोस्तों, क्योंकि कलौंजी पीसी नहीं जाती है। अब इसमें डालेंगे कलौंजी। कलौंजी भी अच्छी लगती है। इसको मगराइल भी बोलते हैं, हमारे यहाँ मगराइल बोलते हैं, ससुराल में कलौंजी बोलते हैं। अब नमक डालेंगे। नमक थोड़ा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मिक्स करेंगे। दोस्तों हल्दी पड़ गई, मिर्चा पड़ गया, ये गरम मसाला। इसमें लहसुन। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसको आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें नमक और मिलाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों ये। नमक कम है। नींबू जो है, नींबू का रस डाल देंगे। और अगर आपके पास अमचूर है तो आप अमचूर डाल दें। हमारे पास अभी अमचूर है नहीं और कोई घर में है भी नहीं, तो हम नींबू डाल देते हैं, क्योंकि ये मिर्चें ज़्यादा दिन के हैं नहीं, थोड़ा ही चलेंगे दोस्तों। इससे बड़े से निचोड़ेगा भी नहीं।
हाथ से ही निचोड़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बड़ा नींबू है, छोटा नींबू होता तो हाथ से उससे निचोड़ जाता इसमें। तो ऐसे आधा आधा करके हम इसको निचोड़ेंगे। ये नींबू मेरे घर का ही है। चारों तरफ से दबा के हम ऐसे रस निचोड़ लेंगे। इस नींबू को दोस्तों इधर पंजाब साइड गलगल बोलते हैं, हम तो बड़ा वाला नींबू बोलते हैं। और हमारे मायके तरफ इसको खिचड़िया नींबू कहते हैं। ये खिचड़ी में खाया जाता है। तो बीज बहुत गिर गए, बीज हमने थोड़ा सा डालेंगे व्हाइट विनेगर। ये वाला नींबू दोस्तों खट्टा कम होता है, इसलिए थोड़ा सा व्हाइट विनेगर हमने मिक्स किया है। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपने मिर्ची भरने। तो ये देखिए, ये अब इसमें सब कुछ बिल्कुल फिट है। थोड़ा सा गुड़ डालना चाहिए था, तो खट्टे मीठे हमारे मिर्ची बनते हैं, लेकिन हमें गुड़ मिल नहीं रहा है। ये घर में पता नहीं कहाँ से भैया रख गए हैं। तो अब हम ऐसे ही भरेंगे, फिर अगली बार बनाएंगे तो गुड़ जरूर डालेंगे। थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया मसाला बन के तैयार हुआ। ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही खा लो। बहुत बढ़िया, आप लोग जरूर बनाइए। ये मसाला बहुत ही टेस्टी है। अब चलते हैं दोस्तों अपने मिर्चा भरने। तो सबसे पहले निकालते हैं मिर्चा भरने वाला औजार। हमारे पास मिर्चा भरने के एक औजार है दोस्तों, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये तो ये ऐसे ऐसे इसमें हम, मतलब हमारे जैसे यहाँ तक मिर्ची देखिए इधर से निकल आया, ये तो हम यहाँ तक जिससे हमारा मसाला चला जाए। तो अगर आपके पास ये वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे पास, ये बिटिया के पास है, हमारे पास नहीं है, तो हम स्वेटर बुनने वाली सलाई से ये अचार बना लेते हैं। जो स्वेटर बुनने वाली सलाई होती है आपके घरों में जरूर होगी, मम्मी बुनती रही होंगी। आप लोग तो नहीं बुनते होंगे, लेकिन हम तो बुनते थे दोस्तों। मोजा दस्ताना सब कुछ बनाते थे। अब कोई पहनता ही नहीं हाथ का बना हुआ। तो ये देखिए, ऐसे ही हम सब मिर्चे भर के रखेंगे। ये देखिए, फिर खाली खाली से ये बिल्कुल लास्ट तक हम इसको पहुंचाएंगे। ये खुला है, इसमें तो ऐसे उंगली चली जाएगी। ये देखिए यहाँ तक। ये अब इस मिर्च के साथ अरहर की दाल हो, और बस बढ़िया सी छौंकी हुई लहसुन की छौंकी दाल, और ये मिर्च का अचार। ये देखिए, इसे हम कस के भर देंगे, अंत तक भरेंगे दोस्तों इसको, तो ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा कांच का जार है, इसी में हम ये मिर्च जो बनाए हैं ये रखेंगे। इसको मैंने थोड़ी सी हींग डाल के गैस पे पलट दिया था, तो इसके अंदर हींग का असर आ गया है। तो अब हम इसी में रखेंगे ये हमारे मिर्च। तो ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, भर गए मेरे हरे मिर्ची। अब अरहर की दाल बनाइए, एक मिर्चा निकालिए और खाने को स्वादिष्ट बनाइए। एक रोटी की जगह 4 रोटी खाइए। तो चलिए आइए आप लोग भी मिर्च का अचार खाइए आके मेरे साथ। देखिए कितने टेस्टी टेस्टी बन के तैयार हुए हैं ये। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ये बड़े बड़े हैं। अगर मैं खुद बाजार गई होती ना तो मैं छांट के छोटे छोटे लाती, लेकिन ये लोग गए थे जो आदमी है, तो ये अपना ऐसा लेके आए हैं लड़के। तो चलिए, बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। अब हम इसको इस वाले जार में भरेंगे। ये देखिए, ये वाला, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसके बाद ये मिर्च भरेंगे, इसमें एक कपड़े से ढक के, कपड़ा का ढक्कन बांध देंगे इसमें और धूप में रख देंगे। 2 दिन बाद ये खाने वाले तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स लाल वाले मिर्ची बनते हैं। अभी लाल वाले मिर्ची आ रहे हैं, जैसे आएंगे वैसे हम आपको बना के देंगे।
ये रेडी हो गए। ये देखिए, अब ये 2 दिन के अंदर खाने वाले हो जाएंगे। तो आइए आप भी बनाइए मिर्च का अचार, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भी एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार। ये देखिए।